उठाते रहे हैं और इस मुद्दे में के लिए जो हम इकट्ठा हुए हैं आज जुमे खुले में जो हमको रोका जा रहा है, जो हमें यहाँ पर मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कि हमें जुम्मे की नमाज तक पे हमारे पाबंदी लगाई जा रही है, हर तरीके से रोका जाता है। उसके लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं ताकि एक हम टीम गठित कर सकें जो प्रशासन से बात करें। हमने देखा है कल कि कैसे पूरा का पूरा एजेंडा हाईजैक कर लिया गया है आरएसएस विंग, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, उनको नुमाइंदा बना के मुसलमानों का। इन्होंने देखा है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, इनकी सरपरस्ती में, इनके तजुर्बे से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो हम भाई, ये सारे भाई लोग जितने भी हैं, हमें कई बार मिलना पड़ेगा, कई बार इकट्ठा होना पड़ेगा। हम भाईचारा चाहते हैं, बिल्कुल बेशक सबके साथ, लेकिन हमें आप दबाते चले जाएंगे और हम सिर्फ भाईचारे की भाषा बोले जा रहे हैं और आप दबाए चले जा रहे हैं। इस पे हमें गौर फरमाना पड़ेगा। हमें प्रशासन पे से बात करना पड़ेगा कि हमें हमारा हक दिया जाए। हम भी उतने ही बड़े हिंदुस्तानी हैं जितने ये बाकी सब लोग हैं। हमें सामने कर दिया जाएगा हिंदू संगठनों से, तो हम पूरी तरीके से रेडी भी नहीं थे। और एक शख्स से वो लिस्ट, कुछ नाम मांगे गए, हालांकि हमने उस नाम में सबको नहीं जाने दिया, मेरा भी एक नाम था उसमें। मैं जब गया तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये मीटिंग बुलाई गई है, उनके साथ सामने हमें खड़ा कर दिया गया है और हम इस वक्त उस तैयारी के साथ भी नहीं आए थे कि हम सही नुमाइंदे अपने कौम से लेके आ सकें। बहरहाल मीटिंग शुरू हुई और वहाँ पर पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि मैंने देखा आरएसएस विंग, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से खुर्शीद रज्जाक वहाँ पर बैठे हुए थे और उनको मुसलमानों का नुमाइंदा बताया जा रहा था। ये हमको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और हमने वहाँ पर उस बात की खिलाफत की कि ये हमारे साथ नहीं है। अंदर तो हम 7-8 लोग गए थे, लेकिन हिंदू संगठनों ने कहा कि सिर्फ 5 आदमी चाहिए और आपके पहले से ही 2 आदमी हैं इसमें, एक खुर्शीद रज्जाक और राजा का खुर्शीद राजा का। तो खुर्शीद पहले ही से बैठे हुए हैं और दूसरे उन्होंने बताया कि हाजी शहजाद ये भी नुमाइंदे हैं, जबकि आपने देखा पिछले 2 महीने से उनकी कोई इसमें यहाँ पर ना तो प्रशासन के पास जाते रहे हैं, ना ही वो इस मामले में कभी उतरे हैं। वो जब से सेक्टर 12 में ये फसाद हुआ है तब से ही वो आए हैं मीडिया के सामने और कुछ बयान रखे हैं। मैं यहाँ पर ये भी वाज़ेह कर दूँ कि मुफ्ती सलीम साहब ने 2019 में लेटर देके प्रशासन को बताया था कि ये शख्स बिल्कुल भी हमारी तरफ से कुछ भी फैसला नहीं कर सकता मुसलमान कौम की तरफ से, और ये लेटर उनके पास है और चाहिए तो हम उसको मीडिया के सामने भी हम उसको पेश करेंगे कि ये आदमी नुमाइंदा नहीं है मुसलमान कौम का। क्या आप मुसलमानों के बीच में हमने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी कि नहीं, हमें जितनी जगह है उससे ज़्यादा चाहिए, इतनी इस पे तो हम नहीं हट सकते हैं। बहरहाल उस बात को ख़त्म की गई, कहा कि अच्छा शाम को दोबारा बात होगी ये बोल के, और आप 5 लोगों को वापस बुलाया जाएगा और सबके साथ फैसला किया जाएगा। जैसे ही हम बाहर आए डीसी रूम से, तो वहाँ पर घेरा बना लिया हिंदू संगठनों ने, और यहाँ तक कि जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के खुर्शीद थे उन्होंने भी हाथ फैला के मुझे आगे नहीं आने दिया और मीडिया से बात नहीं करने दिया। बहुत सारे साथियों ने देखा कि मुझे किस tariके से रोका गया, मेरी आवाज़ को दबाई गई, मेरे को नहीं बोलने दिया जो वहाँ पर बात हुई। वहाँ पर वो बोला गया जो कि उनका एजेंडा था। उनका एजेंडा है कि यहाँ पर नमाज ना पढ़नी दी जाए। हम भी चाहते हैं कि खुले में ना पढ़ें, अगर आप हमें ज़मीनें दे दें और हम मस्जिद बना लें, लेकिन आप उस बात पे कोई बयान नहीं देते हैं। उस बात पे ना तो ज़मीन देते हैं, ना बयान देते हैं कि हम आपको साल भर में देंगे, 6 महीने में देंगे, कोई बयान नहीं देते हैं। ना ही ये बताते हैं कि जो वक्त की ज़मीनें जो है, जो भी हैं, वो आप हमको कब तक दिलवा सकेंगे, कोई उस पर बयानात नहीं होता है।
मंजूरी देते हैं, और अगर देते हैं तो हाथ खड़े करके बोलिए कि हम नहीं मानते। हम नुमाइंदा नहीं मानते, हम नुमाइंदा नहीं मानते। अब मैं आपको बताऊंगा, ना था ना है ना मानेंगे। ना नुमाइंदा वो था ना है और ना ही हम कभी मानेंगे। इंशाअल्लाह वो हमारा भाई है बस जी। दूसरा हमारा भाई है, उसको हम समझाएंगे कि सही रास्ते पर है। जी। दूसरा, मेरी जब मैं बोलने लगा और जब मैंने बताया मीटिंग के अंदर डीसी साहब को, डीसीपी साहब को, एसडीएम साहब को कि हमारे पास पहले ही जगह कम है, 37 जगह तो हमें कम पड़ रही है। इतना बड़ा गुड़गांव शहर है और हर 2, 2.5, 3 किलोमीटर पे हमें जुमा पढ़ने की इजाज़त दी जाए। हम 2018 में 108 जगहों पे पढ़ रहे थे, आपने उसको काट करके 37 कर दिया। अब आप कहते हैं कि 37 से 20 कर देंगे, 20-24 पे लाएंगे। और क्या हाईजैक किया गया है एजेंडे को कि मुसलमान कौम से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी कि आरएसएस वालों को बुला के और यहाँ पर मुसलमान के नुमाइंदे बताए जा रहे हैं। बाकी 4 लोगों ने जो कि कमेटी के थे, उन्होंने कहा यह आदमी नुमाइंदा नहीं है। जब साफ कर दिया, वाज़ेह कर दिया कि ये नुमाइंदा नहीं है, तो हिंदू संगठन के जो नुमाइंदे थे उनमें से उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ आ जाइए। अपनी कुर्सी से उठे महावीर भारद्वाज और उन्होंने बोला आप हमारी कुर्सी पे बैठ जाइए। वो जाके वहाँ उनकी कुर्सी पे बैठे और उनको बोला गया अब आप हमारे साथ हैं। ये मीटिंग में 4 लोग बता सकते हैं, वो 4 लोग बाकी के जिन्होंने कहा ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं और ये कुछ फैसला नहीं ले सकते। तो उसके बाद अब प्रशासन अगर उनको बोले कि नहीं ये मुसलमानों का नुमाइंदे हैं ये 2 लोग, तो बिल्कुल नहीं है। हम बड़ी तादाद में इस बात को लिख के हम दे सकते हैं कि ये नुमाइंदे नहीं हैं। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम नुमाइंदे अपने चुन सकें और प्रशासन को उनसे बात करनी चाहिए। इस बात पे हम सब लोग अग्री करते हैं, मंजूरी है हमारी, हाथ खड़े करके बोलें ताकि मीडिया इस वक्त देख सके कि हमारी इस बात से मंजूरी है कि हम यहाँ टीम बनाएं जो कि आगे इस पे बात करेगी, लीगल एक्शन लेगी जो हमारे साथ जातियाँ हो रही हैं। उसके बाद जब डीसी ऑफिस से जब बाहर आए